बहन मायावती का यह फैसला बढ़ाएगा सपा और कांग्रेस की मुश्किल। बीजेपी के लिए भी होगा बड़ा चैलेंज। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। जैसा कि गौरतलब है, लोकसभा के 2024 के चुनाव के मद्देनजर रखते हुए तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने दांवपेच में लग चुकी है। ऐसे में सबसे बड़ी बात जो देखने को मिल रही है, तमाम विपक्षी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए तीसरा मोर्चा गठबंधन बनाने में जुट चुकी है। ऐसे में नीतीश कुमार सबसे बड़े यहाँ पर नेता माने जा रहे हैं, जो घूम घूम कर तमाम विपक्षी पार्टियों से मिल रहे हैं और तीसरा नया मोर्चा और इस गठबंधन को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ साथ बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती, इनके द्वारा तमाम तरीके से समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, इन दोनों को लेकर मोर्चा खोल दिया गया है। लगातार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जिस तरीके से बहन मायावती का तीखा निशाना साधते हुए नजर आ रहा है, इससे ये आसार भी समझ में आ रहा है कि जिस प्रकार बहुजन समाज पार्टी अपने बलबूते पर काफी अभी तक के चुनाव लड़ चुकी है, उसी प्रकार आने वाले लोकसभा के 2024 में भी ये भी चुनाव अपने बलबूते पर ही लड़ेगी। खास तौर पर बता दें, उत्तर प्रदेश के अंदर में तमाम जो लोकसभा की सीटें हैं, ये 80 लोकसभा की सीटें ही कहने की निर्धारित करती है कि आने वाले समय में इस देश का जो प्रधानमंत्री आखिर कौन बनेगा। और खास तौर पर बहुजन समाज पार्टी की जहां पर बात की जाए, समाजवादी पार्टी अगर कांग्रेस के साथ में अगर गठबंधन कर भी देती है, तब भी कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के बावजूद समाजवादी पार्टी की जो बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी अपना खुद का एक वोट बैंक रखती है, जिसके चलते इतिहास के अंदर में हम देखें तो 2017 के अंदर में जो विधानसभा का चुनाव रहा, जिस विधानसभा के चुनाव में जो बहुजन समाज पार्टी ने जो परिणाम निकाल कर दिखाए है, जो वोट बैंक देखने को मिला, कहने के ये वोट बैंक से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिना बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन किए उत्तर प्रदेश के अंदर में, उत्तर प्रदेश जैसे इस बड़े सूबे वाले राज्य में जीतना कहने की एक मुश्किल बात है। तमाम जो आंकड़ा इतिहास के अंदर में रहे, जो पिछले चुनाव रहे, उससे भी आपको रूबरू करवाएंगे कि बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से अगर गठबंधन किया जाता है, बहुजन समाज पार्टी को अगर गठबंधन में शामिल कर दिया जाता है, तो कहने के एक तीसरा मोर्चा गठबंधन एक ताकतवर गठबंधन साबित हो सकता है। लेकिन अगर बहुजन समाज पार्टी जिस प्रकार बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के माध्यम से कांग्रेस पर, भारतीय जनता पार्टी पर तो लगातार निशाना साधते हुए नजर आ रही है, इस कांग्रेस पर भी अपना निशाना साधते हुए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती साधते हुए आ रही है। और इसी के साथ साथ खास तौर पर बता दें, समाजवादी पार्टी पर भी लगातार हमलावर होते हुए नजर आ रही है। तो ऐसे में गठबंधन के जो आसार, ये तो पूरी तरीके से नई से समझ में आ रहे हैं। और इसी के साथ साथ जो मोर्चा बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती इन्होंने खोला है, इससे गठबंधन बहुजन समाज पार्टी करेगी, ऐसा कहने के देखने को नहीं मिलता। बात करेंगे 2014 के अंदर में जो परिणाम निकल कर आए, अपने विधानसभा के 3 जो चुनाव हुए, उन तीनों चुनाव के अंदर में लगातार बहुजन समाज पार्टी हार का सामना करते हुए आई है। 2014 के अंदर में जिस प्रकार बहुजन समाज पार्टी का जो 19.77% जो वोट बैंक रहा, और इससे कहने के समझ में आता है कि बहुजन समाज पार्टी भले ही एक भी सीट नहीं जीत पाए, लेकिन उसका वोट बैंक उसके साथ में बना हुआ रहा। उसके बाद में 2019 की बात करें, जब बहुजन समाज पार्टी का और समाजवादी पार्टी का गठबंधन भी था, उस वक्त भी 19.43% ये वोट बैंक बहुजन समाज पार्टी लाती है। तो आप समझ पा रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक है, वो कहने के लगातार समाज के साथ में बड़ा है। 20% जो कहने की आबादी वो दलित समाज की उत्तर प्रदेश के अंदर में मानी जाती है। तकरीबन 18% जो आबादी है, ये मुस्लिम समाज की कहने की मानी जाती है। इसका मतलब आप समीकरण समझ पा रहे हैं कि जो हाल ही में हुए नगर निकाय के चुनाव है, उस नगर निकाय के चुनाव के अंदर में जो 17 में से जो 11 टिकटें हैं, जो मुस्लिम समाज को देने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया है, जिसके परिणाम भी इस निकाय चुनाव के अंदर में देखने को मिले हैं कि तमाम मुस्लिम समाज है, इन्होंने इन्होंने एक बहुत बड़े तादाद के अंदर में समाजवादी पार्टी को दरकिनार करते हुए बहुजन समाज पार्टी को वोट करने का काम किया है। और आने वाले जो लोकसभा के 2024 के चुनाव है, इसमें अगर दलित और मुस्लिम वोट ये कहने के बहुजन समाज पार्टी के साथ में अगर आ जाता है, इसका एक जातीय समीकरण अगर बन जाता है, तो बहुजन समाज पार्टी की जो बात है, वो कहने के एक बड़े तादाद में बन सकती है। बात करेंगे 2019 की, तो 2019 के अंदर में जहां पर बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक 19.43% रहा,
उसके बावजूद भी 10 सांसद बहुजन समाज पार्टी जीत पाई है। आप समझ पा रहे हैं कि इतने वोट बैंक में ही अगर बहुजन समाज पार्टी 10 सांसद जीत कर ला सकती है, तो इसका कहीं न कहीं अगर वोट बैंक बढ़ जाता है, तो बहुजन समाज पार्टी एक तीसरी शक्ति कहीं न कहीं निकल कर आ सकती है। और ये भी आसार लगाया जा सकता है कि बहुजन समाज पार्टी एक किंग मेकर वाली भी भूमिका निभा सकती है। ये तमाम तरीके से सारे अटकलें बने हुए हैं। आने वाले लोकसभा के 2024 के चुनाव यही बताएंगे, निर्धारित करेंगे कि ये तमाम तरीके से जो राजनीतिक दांवपेच है किसके पलड़े में जाएंगे। क्या बहुजन समाज पार्टी सही मायने में गठबंधन करेगी या फिर नहीं करेगी, अपने बलबूते पर लड़ेगी और कितने आने वाले समय के अंदर में ये अपनी सांसदों को जीता कर लाएगी। तमाम तरीके से सवाल बने हुए हैं और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने खासतौर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की मुश्किलें तो बढ़ा दी है, इसी के साथ साथ बीजेपी के लिए भी एक बहुत बड़ी यहाँ पर टक्कर मानी जा रही है। पूरे मसले को लेकर के आपकी राय प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।